रवि एक बेहद होशियार और मेहनती लड़का था। कॉलेज में हर कोई उसे पसंद करता था, लेकिन उसकी ये पहचान किसी काबिल इंसान की नहीं, बल्कि मुसीबत में मदद करने वाले बंदे की बन गई थी। अगर किसी का असाइनमेंट अधूरा रह जाता तो रवि रात भर जागकर उसे पूरा कर देता। किसी को नोट्स चाहिए होते तो वह बिना सोचे समझे अपने नोट्स दे देता। यहां तक कि उसके दोस्त प्रोजेक्ट्स और कॉलेज की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी उसी के सिर पर डाल देते। रवि को लगता था कि यह सब करके वह उनकी नजरों में अच्छा बनेगा, लेकिन असलियत कुछ और थी। पहला झटका। एक दिन कॉलेज में एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन थी। रवि ने अपने दोस्त करण का पूरा प्रोजेक्ट बनाया था, जबकि खुद का अधूरा रह गया था। जब प्रोफेसर ने करण का प्रोजेक्ट देखा तो उसे बहुत सराहा और करण को सबसे होशियार स्टूडेंट मान लिया। लेकिन जब रवि की बारी आई तो उसके प्रोजेक्ट में कमियां थी। प्रोफेसर ने गुस्से में कहा, रवि, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा प्रोजेक्ट इतना कमजोर क्यों है? रवि कुछ कहता, इससे पहले ही करण हंसते हुए बोला, सर, शायद रवि का फोकस कहीं और था। पूरी क्लास हंसने लगी। रवि को बहुत बुरा लगा। जिस दोस्त के लिए उसने इतनी मेहनत की, वही उसकी कदर नहीं कर रहा था। दूसरा झटका। एक दिन कॉलेज में एक प्रतियोगिता थी जिसमें विजेता को सीधा एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप मिलनी थी। रवि के दोस्त उसे अपने प्रोजेक्ट बनाने में उलझाते रहे और वह खुद अपनी तैयारी नहीं कर सका। रवि को लगा कि वे भी उसे अपनी टीम में लेंगे, लेकिन जब टीम अनाउंस हुई तो उसने देखा कि उसके दोस्त करण, समीर और अजय ने अपनी टीम बनाई और उसे उसमें जगह तक नहीं दी। जब रवि ने करण से पूछा, तुमने मुझे टीम में क्यों नहीं लिया? करण ने हंसते हुए कहा, यार, हमें ऐसे बंदे चाहिए जो हमारे साथ जीत सके, न कि वो जो बस दूसरों के लिए काम करे। यह सुनते ही रवि का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठा रहे थे, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं थी। टर्निंग पॉइंट। रवि बहुत दुखी था। तभी उसके कॉलेज में एक गेस्ट लेक्चर हुआ। वहां एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन आए और उन्होंने एक बात कही, अगर कोई चीज बहुत सस्ती हो तो लोग उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन वही चीज अगर महंगी हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यह सुनकर रवि को अपने साथ हुई सारी घटनाएं याद आ गईं। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी मेहनत को मुफ्त में नहीं लुटाएगा। अब उसने दोस्तों के लिए फ्री में प्रोजेक्ट और असाइनमेंट बनाने बंद कर दिए। जब किसी ने कहा, भाई, थोड़ा हेल्प कर दो, तो रवि ने जवाब दिया, पहले खुद कोशिश करो, फिर मैं गाइड कर दूंगा। जब किसी ने कहा, यार, नोट्स दे दो, तो उसने मना कर दिया और बोला, मैंने खुद मेहनत की है, तुम भी करो। धीरे धीरे उसकी अहमियत लोगों को समझ आने लगी। वही दोस्त जो रवि को हल्के में लेते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। जब अगली बार प्रतियोगिता हुई तो इस बार रवि ने खुद की एक टीम बनाई और पूरे कॉलेज में टॉप किया। करण, जिसने कभी उसे अपनी टीम में जगह नहीं दी थी, अब खुद उसकी टीम में आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। लेकिन इस बार रवि ने साफ मना कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक बात कही, अब मैं सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि अपनी वैल्यू भी समझ चुका हूं। सीख। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं समझेंगे तो दुनिया आपको हल्के मिलेगी। अच्छा बनो, पर इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। खुद की मेहनत को सस्ता मत करो, नहीं तो लोग उसकी कदर करना भूल जाएंगे।